हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छे से बच्चों तैयारी में लगे रहें और जहां भी परेशानी आ रही हो उस परेशानी को ख़त्म करें। और आपके साथ हैं उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए हम हमारा जो चल रहा है बच्चों वो चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। और हमने उसका एक पोर्शन डिस्कस कर लिया। कौन सा? डिस्टेंस का। आज सेकंड पोर्शन उसका स्टार्ट होगा, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है बच्चों? किसी भी लाइन को, वो किसी भी एंगल पे हो सकती है, डजेंट मैटर, दो पॉइंट द्वारा जो बनाया गया हो, उनको ज्वाइन करने के बाद एक पॉइंट उनके ऊपर ही लाई करे, तब वो डिवाइड करेगा किसी पोर्शन में एक लाइन को, ना, तो उसी को बोलते हैं आपका सेक्शन। मतलब कि दो सेक्शन में डिवाइड कर दे, या तीन पॉइंट होंगे तो अलग अलग सेक्शन में, दो पॉइंट बीच में और लाई कर रहे होंगे, तीन में तीन लाई करेंगे, चार में, बहुत सारे सेक्शन में भी डिवाइड कर सकता है, दो में भी डिवाइड कर सकता है। मतलब कि पार्ट, सेक्शन मतलब कि यहाँ पार्ट। क्लियर? तो यहां से मैं आपको पहले तो बता दूं किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चले, जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया था वैसे ही मैं फिगर बना रहा हूं, है ना। चलो, मैंने एक बच्चों ये फिगर बना दे रहा हूं, पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये मैं एक फिगर बना रहा हूं ना। चलो, ये मैंने एक लाइन ली, सपोज दैट एक मैंने ये लाइन ले ली, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर एक ये लाइन ले ली। चलो, इस लाइन के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट तो ये बच्चों ये लाई कर रहा है, x1 y1। इसको ज्वाइन किया हमने दूसरे पॉइंट से x2 और y2 से ज्वाइन कर दिया। अब इसको मिलाने, इसको इनको दोनों को मिलाने पे एक लाइन बन गई, ठीक है। अब मैंने एक कोई भी पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी हो सकता है वो, मान लो ये ले लिया हमने एक पॉइंट, है ना। ये पॉइंट ले लिया P, जो पॉइंट हमारा मान लेते हैं x, y। ये P पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कितने? दो पार्ट में। उन पार्ट का जो रेशियो है वो m1 और m2 है। क्या है? m1 और m2। क्लियर इतना? मान लेते हैं ये हमारे पास A और ये B। क्लियर? जैसे हमने दो पॉइंट लिया था, डिस्टेंस कैलकुलेट करी थी, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की थी और एक वर्टिकल, वैसे ही मैं करूंगा। देखो, एक मैंने ये लाइन यहां ज्वाइन की और एक लाइन ये मैंने यहां ज्वाइन करी। ये जो बच्चों ये होगा वो क्या होगा मेरे पास? ये होगा y1 और ये होगा x1। इतना क्लियर क्या? वैसे ही मैं सेकंड वाले पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, और ये परपेंडिकुलर ये वाला जो होगा वो y2 हाइट का होगा, और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर होगा बच्चों? ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पर होगा। ये क्लियर क्या? ये x2 डिस्टेंस पर आ गया। वैसे ही मैं P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करूंगा, किस पर? x एक्सिस पर। ये x एक्सिस है इधर और ये y एक्सिस है ना। ये वाली मेरे पास क्या होगी बच्चों? ये मेरे पास होगी y। ये वाली मैं ऐसे ही मेंशन कर दे रहा हूं। चलो, ये वाला जो हो जाएगा ये y हो जाएगा, और यहां से यहां तक ये जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। इतना क्लियर? अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया। अब मैंने एक काम किया, जो हमारे पास पहला पॉइंट था उसकी लाइन को मैं डार्क डार्क करके आगे ले गया, डार्क करके आगे ले गया, ये लेके गया। या चलो इसको यहां तक तो डार्क कर लेते हैं और उससे आगे डॉट डॉट कर ले रहा हूं, ये आगे मिला दिया, है ना। वैसे ही मैंने इसकी हाइट को मैंने डार्क कर दिया। मैंने P पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल में लाइन प्लॉट की, ये मिला दिया, और एक वर्टिकल में लाइन प्लॉट की बच्चों, ये मिला दिया। ये मैंने, अगर ध्यान से देखो, मैं कुछ पॉइंट के नाम दे रहा हूं A B, और यहां चलो बोल दे रहा है C, और ये बोल दिया मैंने D, और ये बोल दिया E, और ये बोल दिया F G, कोई भी नाम दे दिया। G F E जो है मेरे परपेंडिकुलर हैं किस एक्सिस पे बच्चों? एक्स एक्सिस पे। और हमारे पास अगर हम देखें ट्रायंगल APD और ACB हमारे पास है। हमें इतना मालूम है, जब एक लाइन से हमारे पास बन रहे हैं, जब एक लाइन से हमारे पास बन रहे हैं तो लाइन का एंगल का भी चेंज नहीं होता है ना। यहां से अगर मैं बात करूं, एंगल हमारे पास सेम रहेंगे तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल जो रहेंगे APD और PVC जो रहेंगे, दोनों के दोनों क्या सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे बच्चों, है ना। तो यहां मैं कुछ निकालना चाह रहा हूं बच्चों। ये जो निकल के आएगा ना PD AD निकल के आएगा मेरे पास हॉरिजॉन्टल में, कहां से कहां तक है बच्चों? x माइनस के x1, ये होगा x माइनस के x1, और यहां पर हो जाएगा ये y माइनस के y1। सिर्फ मुझे PD चाहिए,
AD और PD ये निकाल दिया। वैसे में PC चाहिए तो PC कहां से x2 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दूं, x2 माइनस के x1, और BC चाहिए तो y2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं बच्चों, y2 माइनस के y1, y2 माइनस के y1। ये थोड़ा सा चलो मैं इधर को लिख दे रहा हूं, ये BC को ये लिख दे रहा हूं y2 माइनस के y, ये आ गया। हम जानते हैं, ये मैं लैंग्वेज को लिख नहीं रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं। तो हमारे पास जो है ट्राइंगल ADP सिमिलर है ट्राइंगल PCB के, क्योंकि हमारे पास दो एंगल सेम रहेंगे, एंगल चेंज होना नहीं है, एंगल बिकॉज क्यों हमारे पास, बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P के होगा, एंगल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपका, इसको थोड़ा सही, एंगल PAB इज इक्वल टू होगा एंगल BPC के, एंड एंगल APD होगा या ADP, एंगल ADP जो होगा वो इक्वल टू होगा एंगल PCB के, या तो एंगल से कह दो, या तीनों एंगल भी बराबर रहेंगे बाई एंगल प्रॉपर्टी। किससे है ये, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ना। अगर हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे, हमें इतना पता है जो साइड्स होती हैं करस्पॉन्डिंग साइड वो प्रोपोर्शनल होती हैं, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे बच्चों, प्रोपोर्शनल होंगी। अब यहां से लगा देंगे, यहां से अगर मैं देखूं करस्पॉन्डिंग साइड किस किस का रेशियो बच्चों, मैं कह रहा हूं AP हमें है, लेट हमने मान रखा है, लेट AP अपॉन PB का जो रेशियो हमने माना बच्चों M1 अपॉन M2 मान लिया आपने, है ना। यहां से अगर मैं बात करूं, देन इन ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल PCB में हमारे पास साइड का रेशियो बराबर रहेगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू, पहले मैं x के लिए ले लूं, ये बराबर होगा बच्चों AP अपॉन और AD अपॉन PC इज इक्वल टू, फिर हम ले लेंगे PD अपॉन BC, या कह सकता हूं M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, AD कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखो, AD हमारे पास x माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x, y माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस के y, ये हमारे पास हो जाएगा। अब किसी एक के लिए सोल्व कर लें, 4x की बात करेंगे तो ये बन जाएगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x, क्रॉस मल्टीपल कर लें, M1 x2 माइनस के M1x इज इक्वल टू M2x माइनस के M2x1, एक इधर आ जाएगा M1x2 प्लस M2, एक मिनट कुछ छूट गया, M2x इज इक्वल टू M1x प्लस के M2x, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास M1 प्लस M2, अगर राइट हैंड साइड में सब क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू M1x2 प्लस प्लस M2x1, है ना, x इज इक्वल टू आ जाएगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस के M2, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ
एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वैसे हम क्या निकालेंगे बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वाई को ऐसे लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू m1y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। ये हो जाएगा मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट बच्चों, ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। इसको चलो अच्छे से घेरे में कर देते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है ना, बढ़िया से घेरे में बंद कर दे रहे हैं। चलो ये रहा, ये कोऑर्डिनेट है। देन दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट पी क्या होंगे बच्चों, ये कहलाएंगे आपके कोऑर्डिनेट पी के क्या, m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2 कोमा m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2, है ना। ये दोनों को किसने रेशियो में डिवाइड करेगा, हमारे ए वी को, विच डिवाइड लाइन ए बी, डिवाइड लाइन ए बी इन m1:m2, ये हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक और, अगर हमारे पास लेट m1 अपॉन m2 का जो रेशियो है वो क्या मान लें हमारे पास, k/1, या फिर m1:m2 ऐसा क्या देते हैं, k/1। तो m1 की जगह k रख दें और m2 की जगह 1 रख दें। देन जो p पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे बच्चों वो बन जाएगा m1 की जगह क्या रख दें, kx प्लस kx1 अपॉन k प्लस k1, और ये बन जाएगा kx2 ky2 प्लस ky1 अपॉन k प्लस k1, ये बन जाएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट, है ना। अगर हमारे पास इफ p डिवाइड्स द लाइन ए बी इन इक्वल रेशियो, इन इक्वल पार्ट्स, अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है देन P इज द मिड पॉइंट, देन P इज द मिड पॉइंट। P क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों। अगर हम ये अगर 2.2 रेशियो में डिवाइड करा तो m1:m2 क्या आ जाएगा बच्चों, 1:1। अगर बराबर बराबर पार्ट में कट कर रहा तब के लिए ना, तो P क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा 1:x2 प्लस 1:x1 अपॉन 1 प्लस k1 कोमा 1:y2 प्लस के 1:y1 अपॉन 1 प्लस k1। तो ये P बन जाएगा हमारे पास x1 प्लस के x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस के y2 अपॉन 2। यही कोऑर्डिनेट बन जाएंगे आपके मिड पॉइंट के, ये कहलाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। किसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, मिड पॉइंट के बच्चों कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। क्लियर इतना, तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। अब इसी पे बेस हमारे पास क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल है बच्चों। जैसे ये पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 3 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। इंटरनली का मतलब क्या है, पॉइंट अंदर लाई कर रहा होगा, दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा बच्चों ना। तो यहां से अगर मैं देखूं सॉल्यूशन में बच्चों, हम मान लेते हैं लेट ए पॉइंट हमारे पास कितना है बच्चों, 4, -3 एंड बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट है हमारे पास 8, 5 और m1:m2 का जो रेशियो है बच्चों वो मान लेते हैं हमारे पास 3:1 है, 3:1 है। और P पॉइंट है हमारे पास, P है हमारे पास x, ये लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्लियर। यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले x के लिए x इज इक्वल टू m1x2 प्लस के m2x1 अपॉन m1 प्लस के m2।
m1 कितना बच्चों 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस के 1। एक्स आ जाएगा बच्चों 8 3 24 प्लस के 4 अपॉन 4 कितना 28 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 7। एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 7 आ गई। वैसे हम कैलकुलेट करेंगे वाई, वाई इज इक्वल टू क्या m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2 है ना। यहां से प्लेस करते हैं m1 की वैल्यू कितना बच्चों 3 इंटू y2 की वैल्यू कितना 5 प्लस m1 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू कितना बच्चों माइनस के 3 अपॉन 3 प्लस के 1। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे y इज इक्वल टू 5 3 15 माइनस के 3 अपॉन 4, ये आ जाएगा बच्चों 12 अपॉन 4 और 4 3 12। ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है ना। लिख देंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितने आ जाएंगे मेरे पास बच्चों 7,3 which divide the line in 3:1 रेशियो, जो लाइन को 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा है ना। इसी तरीके से हमारा बच्चों देखो ये पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूला लगाया। फिर क्या रखा एग्जांपल नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट -6,10 एंड 3,-8। अब इस बार पॉइंट दे दिया जो डिवाइड कर रहा है और रेशियो पूछा, उल्टा पूछ दिया इस बार है ना। सॉल्यूशन हमारे पास लेट a -6,10 b 3,-8 और p हमारे पास एंड p हमारे पास है -4,6 एंड द रेशियो हम मान लेते हैं m1:m2 मान लेते हैं बच्चों, या तो ये ले लो या k:1। इससे k:1 से आसान पड़ता है, तो k:1 मान लो, इससे ज्यादा आसान पड़ता है ना। तो k निकल जाएगा यहां से। देन अब हमारे पास देखो, चाहे तो आप x को यूज कर लो, y कैलकुलेट करके दिखा दो, चाहे y को कैलकुलेट कर लो, x यूज करके दिखा दो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो है ना। यहां से यूज करेंगे हमारे पास x, क्या यूज करेंगे बच्चों x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। क्लियर। तो यहां से हम क्या लगा देंगे बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 इज इक्वल टू, क्योंकि p पॉइंट पर कोऑर्डिनेट x कितना -4 और m1 हमने k मान लिया बच्चों इनटू x2 हमारे पास कितना 3 प्लस और m2 हमने कितना माना बच्चों 1 इनटू x1 कितना बच्चों -6 अपॉन k प्लस के 1। एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीपल कर लें, यहां से आ जाएगा -4k इज इक्वल टू 3k -6 है ना। तो उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 7k और -4 प्लस के 6, तो ये बन जाएगा 2। k इज इक्वल टू आ गया बच्चों, k इज इक्वल टू आ गया 2/7 और हमारा रेशियो क्या था m1:m2 इज इक्वल टू था k:1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 2:7। कितना आ गया रेशियो 2:7। नाउ चेक 4y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए आपको चेक करके दिखा दें। y कोऑर्डिनेट हमारा कहां से निकलेगा, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस के m2, या कैसे लगा देते हैं ना, या m2 x1 यहां से मैं लगा दो चाहे अपॉन m1 प्लस के m2, आप कोई से भी लगा दो, चाहे k से लगा दो चाहे m1 m2 से लगा दो ना। यहां से हमारे पास m1 की वैल्यू बच्चों 2 आ गई इनटू x2 कितना है हमारे पास, x2 था हमारे पास, सॉरी y2 रखना है ना, ओहो चेक तो y के लिए करना था, रख हमने x दिया, कितनी गलत बात है। y2 y1, तो y2 कितना है बच्चों, y2 हमारे पास 8 माइनस का 8 प्लस के 7 इनटू और y1 की वैल्यू है 10
y1 की वैल्यू 10 अपॉन 2 प्लस के 7, तो ये आ जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू माइनस के 16 प्लस के 70 अपॉन 9। ये बन जाएगा यहाँ से 10 में से 6 जाएगा बच्चों 4 बचेगा, और यहाँ से 5 और ये 5 बच जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, y की वैल्यू 6। तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट हमारा देखो p के साथ कितना दे रखा है 6, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। देयरफॉर दी, हमसे पूछा क्या था देखो, स्टेटमेंट वैसे ही लिख देते हैं, व्हाट रेशियो डज दिस, देयरफॉर पॉइंट माइनस के 4,6 डिवाइड दी लाइन ज्वाइनिंग, कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइनिंग, ए कितना हमारे पास, ए था हमारे पास माइनस के 6,10 माइनस के 6,10 एंड बी, और बी था हमारे पास बच्चों, बी हमारे पास 3, माइनस के 8, 3, माइनस के 8 इन द रेशियो 2:7, 2:7 किसके 7 के रेशियो में हमारा डिवाइड कर रखा था, ये हमारा पास हो जाएगा बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है बच्चों, ये देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट, कितने पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में ना, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 2, माइनस के 2 एंड वी माइनस के 7,4। चलो मान लेते हैं हमारे पास ये हमने एक लाइन बना ली, और इसका ये ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है ए कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, माइनस के 2, और वी कोऑर्डिनेट हमारे पास माइनस के 7,4 है ना। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2, मान लेते हैं ये P है और ये Q है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, और इसके x डैश, y डैश है। अच्छा 3 इक्वल पार्ट में है ना, तो हमारे पास पहले एक पार्ट होगा, तो हम यहां से मानेंगे लेट x y एंड x डैश y डैश आर दी points of trisection है ना। और हम बात कर लेते हैं 4 पॉइंट P, या क्या देंगे पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग बाई A एंड B इन कितने के रेशियो, m1:m2 इज इक्वल टू 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो निकल के आएंगे x, y, P कौन सा बच्चों, x, y, मैं डायरेक्टली लिख लूं, हाँ चलो डायरेक्टली लिख देते हैं। चलो यहां से हमारे पास 1:2 के, तो यहां से आ जाएगा आपका बच्चों, पहले x के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, तो मेरे पास m2 क्या है 2, m2 या m1 से लिख दो, चाहे m1 की वैल्यू कितना 1, कितना बच्चों 1 इनटू, और m1 x2 माइनस के 7 प्लस के, या चलो अलग अलग निकाल देते हैं, छोड़ो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, यहाँ से आसान तरीके से अलग अलग ही कर लेते हैं। चलो x कोऑर्डिनेट हम निकाल देते हैं यहाँ से बच्चों, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1 इंटू माइनस के 7 प्लस 2 इंटू 1 की वैल्यू कितना, x1 की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस के 2, तो ये बन जाएगा माइनस के 7 प्लस के 4 अपॉन 3, तो बन जाएगा बच्चों माइनस के 3 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 1, और y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं 1 इंटू, और y2 कितना 4 और माइनस के 2, 4 प्लस के 2 इंटू माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस के 2,
तो ये बन जाएगा बच्चों 4 माइनस के 4 अपॉन 3, कितना बन जाएगा 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 1,0, 4 कोऑर्डिनेट क्यू, कोऑर्डिनेट क्यू की बात कर लें बच्चों, कोऑर्डिनेट क्यू की बात करें अगर हम, पहले हमने किसकी बात की थी, कोऑर्डिनेट पी की, ये कोऑर्डिनेट पी की बात की थी। अब क्यू की बात करेंगे तो एक्स डैश कैलकुलेट कर दें, एक्स डैश हमारे पास अब ये कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, ये रेशियो में डिवाइड करेगा हमारे पास 2:1 के रेशियो में। m1 m2 कितना आ जाएगा, m1 m2 हमारे पास आ जाएगा 2:1, क्योंकि q से पहले अगर आप देखो फिगर में q से पहले 2 पार्ट है, q के बाद 1 पार्ट है, तो यहां से बन जाएगा 2 इंटू x1 की वैल्यू कितना बच्चों 2 प्लस 1 इंटू सॉरी x1 की वैल्यू माइनस के x2 की वैल्यू माइनस के 7, x2 की वैल्यू कितना माइनस के 7 प्लस के 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस के 1 है ना, तो माइनस के 14 प्लस के 2 अपॉन 3, ये बन जाएगा बच्चों माइनस के 12 अपॉन 3। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स डैश बन जाएगा आपका माइनस के 3 4 12, और वाई डैश हम कैलकुलेट कर लें, वाई डैश में हमारे पास 2 इंटू हमारे पास ऊपर वाले पॉइंट का ले रहा हूँ मैं ना, कहीं से कुछ ऊपर जाकर नहीं देख रहा हूँ, प्लस के 1 इंटू माइनस के 2 अपॉन 2 प्लस के 1, तो ये बन जाएगा 4 2 8 माइनस के 2 अपॉन 3, 6 अपॉन 2 कितना बन जाएगा बच्चों 2, 6 अपॉन 3 सॉरी 6 अपॉन 3 ये बन जाएगा बच्चों वाई डैश इजिकल टू 2, ये बन गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर माइनस के 4,2, ये हमसे पूछ रखे थे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लेते हैं लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे क्या होगा 0, y which divide the line joining point A माइनस के 5 पहले 5 माइनस के 6 एंड B -1 माइनस के 4 इन m1:m2 इज इक्वल टू k:1 रेशियो। तो यहां से लगा देते हैं चलो। अच्छा हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट है ना, तो यहां से लगाएंगे x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2 है ना। x कोऑर्डिनेट क्या बच्चों 0, m1 हमारे पास हमने k माना है इनटू x2 कितना है बच्चों माइनस के 1 प्लस के m2 1 माना है, और x1 कितना बच्चों 5 अपॉन k प्लस के 1, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास माइनस के k प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, तो k आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5। ये हमसे एक तो ये पूछा था फाइंड द रेशियो है ना, तो क्या हो जाएगा द रेशियो इज 5:1। अब हमारे पास फॉर वाई कोऑर्डिनेट की बात कर लें बच्चों, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन y1 प्लस के m1 प्लस के m2 सॉरी m1 प्लस के m2 y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल देंगे, m1 की वैल्यू बच्चों 5 इंटू y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा बच्चों y2 -4 प्लस के 1 इंटू माइनस के 6 अपॉन 5 प्लस के 1, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस के 20 माइनस के 6 अपॉन 6, यह आ जाएगा माइनस के 26 अपॉन 6, तो यह आ जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू माइनस के
2 3 जा 2, एक मिनट 26 था, ये हमारे पास 26 है, तो 2 13 जा, तो माइनस के 13/3, माइनस के 13/3, तो यहाँ लिखेंगे therefore the coordinate of point P आर, क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, माइनस के 13/3 विच डिवाइड द लाइन इन कितने के रेशियो में हमारे पास आया था निकल कर 5:1, इन 5:1, 5:1 के रेशियो में आ जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द पॉइंट 6,1, 8,2, 9,4 एंड P,3 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देन टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। मान लेते हैं लेट द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर, ए मान लेते हैं 6,1, बी हमारे पास है 8,2 और सी हमारे पास है 9,4 एंड डी हमारे पास है P,3, ये हमारे पास है। चलो यहां से अगर मैं बात कर लूं, वी नो दैट क्या जानते हैं, दी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other at a point। अगर दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, बाइसेक्ट। मान लो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, कौन सा, ये मान लो हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमारे पास बी डी को मिलाने वाला जो पॉइंट होगा और ए सी को जो मिलाने वाला पॉइंट होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा, ये क्या होगा मेरे पास, ये वाला, ये होगा x, y, और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, है ना। ईच अदर एट मिड पॉइंट कहते हैं, एट मिड पॉइंट। तो हम कह सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट। अच्छा हमें कौन सा निकालना है, यहाँ ध्यान से देखो, अगर हमारे पास हमसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ P पूछा है, तो P हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट में है, हमारे पास x कोऑर्डिनेट में, तो मतलब कि x का मिड पॉइंट बराबर कर देंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं हमारे पास, यहाँ से अगर हम कहें तो मिड पॉइंट हमें बराबर करना है किस किस का, A और C का। A और C का मिड पॉइंट क्या होगा, 6 + के 9/2, 6 + के 9, या यहाँ से इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं x1 + x2/2 इज इक्वल टू x1 डैश प्लस के x2 डैश/2। तो यहाँ से x1 A और C 6 और 9/2, 6 + के 9/2 इज इक्वल टू x डैश, फिर कौन सा B और D, B का पॉइंट क्या 8 और D का पॉइंट क्या पॉइंट P, ये दे रखा बच्चों, ये जो P है, ये 8 + के P, 8 + के P/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 15 - के 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों P, और P कितना आ जाएगा बच्चों 7। यही हमें निकालना था P की वैल्यू। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ P, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ P इज 7। ये हमें कैलकुलेट करना था, है ना। तो ये था बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल का भंडारा।
जैसे एग्जाम्पल की हैं वैसे ही हमारे एग्जैक्टली क्वेश्चन होंगे, याद रखना। क्वेश्चन भी हमारे ऐसे की ऐसे होंगे, एकदम कॉपी पेस्ट हमारे होंगे। इसीलिए अच्छे से पहले एग्जाम्पल को ट्राई करना, फिर हमारे पास एक्सरसाइज में आना, है ना। एग्जाम्पल अगर अच्छे से लगा ले जाओगे तब एक्सरसाइज करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। और आपको मैंने डेरिवेशन भी दिखा दिया सेक्शन फॉर्मूले का। हाँ जनरली ना पूछता, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है किस तरह से ड्राइव करना है। आप आराम से इस तरह से ड्राइव करना और आप नंबर पाना, क्योंकि पूछ कुछ भी सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं पूछ रहे है ना। तो सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन भी पूछ सकता है, और एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन बनेंगे। प्रोसेस यही रहेगा करने का, बार बार प्रोसेस यही। जैसे हमने डिस्टेंस में देखा था, अरे बार बार डिस्टेंस ही तो लगा रहे थे, हर क्वेश्चन में डिस्टेंस को यूज़ कराएगा। सेक्शन फॉर्मूला हर क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कराएगा, एंड उसके बाद कैलकुलेट कर लो। अच्छा, इसको यूज़ करके हमारा डिस्टेंस भी फाइंड करा सकता है, वो जो मन चाहे वो कराएगा फिर, है ना। ठीक है ना। तो अच्छे से लग रहे हैं बच्चों, और पीछे का रिवीजन पे फोकस करें, नोट्स को कंप्लीट करें, रिवीजन मल्टीपल रिवीजन करें जल्दी जल्दी, क्योंकि रिवीजन पे फोकस करें, है ना, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं बचा है। तो अच्छे से तैयारी में लगे रहें। और जो बच्चे अभी तक हमसे ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आपका काम है उनको ज्वाइन कराएं, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि बच्चों तक पहुँचे वीडियोस। और जो आपके कलीग्स हैं उनको बताओ, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए। अगर आपको हेल्प हो रही है तो बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। और तब तक के लिए थैंक यू।